मॉर्निंग एवरीवन। काफी टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं। अब ठीक से आ रहा साउंड? तो माई सेल्फ मोहम्मद माजिद एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जीनत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। बट आज मैं जो है आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ मुजफ्फरपुर फाउंडेशन के बिहाफ में। मुजफ्फरपुर फाउंडेशन जो है बिहार बेस्ड मुजफ्फरपुर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल सेक्टर्स में एक बहुत बड़े लेवल पे जो है कॉलेजेस अपना जो है बिहार में ओपन करके रखी है और अब जो है वो झारखंड में भी ओपन कर, जैसे कि अभी क्वेश्चन था एक डी फार्मा का, ठीक है। तो अब मैं जो है आप लोगों को डिटेल से इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो मुजफ्फरपुर फाउंडेशन का जो मेन ग्रुप्स है वो डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि 18 कॉलेजेस ऑलरेडी बिहार के डिफरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं और बड़े लेवल पे चल रहे हैं। और अभी झारखंड में रिसेंटली 5 कॉलेजेस ओपन हुए हैं, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं देवघर कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो कि देवघर में है, दुमका कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो कि दुमका में है, रांची कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जो कि रांची में है, झारखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये भी रांची में है, अक्षर कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन रांची में है। एंड अभी जो है 11 कॉलेजेस और इस साल प्रपोज में है जो कि दिसंबर तक झारखंड में अप्रूव हो जाएगा। यानी डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरे झारखंड के अप्रॉक्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है नर्सिंग्स के फार्मेसी के कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं और एक नया वे देने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक हम लोग जो है बस जनरल कंपटीशन से घिरे हुए हैं। अगर अधिकतर देखा जाए तो रेलवे, एसएससी, जीडी या फिर अगर हम लोग टेक्निकल पे गए तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा अगर हम एलिजिबल है, अगर फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है तो हम लोग एमबीबीएस वगैरह या मेडिकल के हायर सेक्टर्स में जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम जो है हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास एमबीबीएस ही स्कोप है या डॉक्टर हमको बनना है वही स्कोप है। वो स्कोप उसके लिए है जिसके पास जो है बजट है, जिसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत है। लेकिन आज के डेट में उसके अलावा भी मेडिकल सेक्टर के बहुत ऐसे पोस्टें हैं जो अप्रोक्सीमेट झारखंड में या इंडिया में वैकेंट है। और मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और ये एक ऐसा सेक्टर है कि टिल बर्थ टू डेथ आपको ये हमेशा चलेगा। आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो टिल बर्थ ये लागू नहीं होता। आप जनरल इंजीनियरिंग में जाते हैं या आप किसी और सेक्टर्स में जाते हैं तो टिल बर्थ एप्लीकेबल नहीं होता। बट जो भी मेडिकल सेक्टर्स के कोर्सेज हैं वहाँ पे बच्चे के पैदा होने से एडल्ट होकर डेथ होने तक के लिए वो एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है जो कि आने वाले समय में जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसकी अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से लोग जो है एक भीड़ की तरफ जा रहे हैं। भीड़ दैट मीन्स कि सब चाहता है कि इंजीनियर बने, सब चाहता है कि हम जो है मेडिकल सेक्टर में जाए, सब चाहता है कि हम सरकारी नौकरी ले ले, सब चाहता है कि हम जेपीएससी में जाए, सब चाहता है कि हम यूपीएससी में जाए। बस इट इज पॉसिबल कि हर इंसान को वो जॉब मिल पाए, बिकॉज यू ऑल नो कि हमारे पास जो वैकेंसीज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और आपको 1 लाख अगर 10,000 की वैकेंसी होती है वहाँ 10 लाख लोग जो है अप्लाई करते हैं। अब वहाँ पे आप रेशियो निकाल के देख सकते हैं कि आपको किस रेशियो में वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल रही है। बट आज के डेट में अगर आप नर्सिंग के सेक्टर में, फार्मेसी के सेक्टर में आप अगर डीप एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि पूरे 80% के अप्रोक्सीमेट सेक्टर्स खाली हैं। यानी यहाँ पे रेशियो आपका जॉब पाने का अपने खुद के ऊपर डिपेंड होने का बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो भीड़ है वो नहीं जा रही है। इस सेक्टर में स्पेशली झारखंड में अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उस सेक्टर को देखते ही नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। क्या आप में से इतने लोगों में से केवल एक ने डी फार्मेसी के बारे में पूछा? देन यू कैन इमेजिन द रेशियो। आप सोच सकते हैं कि रेशियो क्या है। इतने स्टूडेंट्स में से किसी एक ने पूछा। अगर इसकी अवेयरनेस होती तो दैट मीन्स कि यहाँ पे और भी लोग इसके बारे में पूछते हैं। अब ऐसा है कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो जो मेडिकल सेक्टर से अलग रह सकता है, हॉस्पिटल सेक्टर से अलग रह सकता है? क्योंकि जब बर्थ होगा बच्चे का तो भी हॉस्पिटल में होगा और जब डेथ होता है तो उससे पहले भी इलाज का क्रम चलता है और हम लोग हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं। अब
आप टेस्टर्स के सेक्टर में जाते हैं, टेस्ट पे तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होता है या फिर ईसीजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होता है। आज के डेट में इतने सारे जो है टेक्निकल कोर्स मेडिकल सेक्टर में है जिसके बारे में आप इमेजिन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज के डेट में एक जनरल कंपटीशन के सेक्टर में जाते हैं और एक मेडिकल के सेक्टर में जाते हैं, देयर इज लार्ज पॉसिबिलिटी कि आपका जो सक्सेस का रेशियो होगा वो मेडिकल सेक्टर में ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे क्राउड नहीं जा रही है, यहाँ पे क्राउड नहीं जा रही है। क्राउड आज के डेट में आप खुद देखिए कि हमारा जो हेल्थ विभाग है, सबको जानते हैं कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है क्या है वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है। रीजन क्या है? रीजन है कि मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैन पावर अवेलेबल होगा तभी तो वहाँ पे हम लोग जाकर के जो है वैकेंसीज आएगी, अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम वैकेंसी जो आती है झारखंड में वो जो है सिर्फ पैरवी के बलबूते पे जो है उसको लगा दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे उस तरीके के कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है हम लोग उस सेक्टर में जो है सीख नहीं पाते हैं, या कोई इधर उधर से सीखा हुआ है या फिर कहीं से कोई एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है और पैरवी के बेसिस पे वो लोग जो है जाकर के आज के डेट में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। आप देखिएगा मैक्सिमम जो है स्टाफ से है वो जो है उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो मेडिकल सेक्टर में होना चाहिए, और आज की डेट में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी दिखाता है कि हम लोग जो है इस सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम भी बिगड़ रहा है। अगर सब इंजीनियर ही बनिएगा, बिल्डिंग बना के तैयार कर दीजिएगा हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में जो इलाज करने वाले हैं वो कहां से आएंगे? वो भी तो चाहिए। देन आपको ये देख रहा है कि अगर जैसे भेड़िया वाला एग्जांपल है, भेड़ क्या होता है? एक भेड़ जिधर जा रहा है अगर दो तीन और उसके साथ हो गया तो सेक्टर वो कितना भी भेड़िया हो सब उसकी तरफ बोलेगा, ठीक है। बट शेर क्या होता है? वो अकेले चलता है। तो भेड़ नहीं बनना है, क्या बनना है? शेर बनना है, ठीक है। तो आज के डेट में यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे आप जो है अपना सेक्टर जो है अपना लाइफ को जो है कम समय में, आज के डेट में लोग ग्रेजुएट होने के बाद सोचते हैं कि करना क्या है, और ये कहीं ना कहीं कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, बिकॉज जो है हमारे कॉलेजेस हमें ये नहीं बताता है कि हमें क्या करना है। हमें बस डिग्री दे देता है, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉलेज हमें ये बताए ड्यूरिंग एजुकेशन, या हमें स्कूल ये बताए कि आफ्टर 10th आप किसी सेक्टर में जा सकते हैं, या 9th क्लास में भी हमें ये बताना शुरू कर दे कि ये सेक्टर है, तो हम लोगों के लिए आसान होगा आगे का रास्ता चुनना। जो कि अभी मैं धन्यवाद देता हूँ भुवनिया सर को कि उन्होंने बहुत डीपली नॉलेज इस चीज के बारे में दिया, और भुवनिया सर का जो वे ऑफ स्टाइल है, मैं उनको खान सर ऑफ मधुपुर से पुकारता हूँ ऑलवेज। एक बार जोरदार तालियां भुवनिया सर की। उन्होंने मधुपुर में जो काम किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस, आई एम आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ एमएससी, मेरा जूलॉजी ऑनर्स है, बट प्रैक्टिकल सेक्टर में मैं जीरो, बिकॉज यहाँ पे कोई वैसा टीचर है ही नहीं जो यहाँ पे ये बता सके कि वे क्या हो, प्रैक्टिकल क्या होता है, हम लोगों ने किया ही नहीं। तो आज के डेट में जिससे हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो साइंस के सेक्टर में आज के डेट में आप पैरवी से ही जा सकते हैं, अपने स्किल के अपने हुनर के बुनियाद पे कहीं भी जॉब नहीं पा सकते। और पैरवी वाले जॉब में इतना जान लीजिए कि आपके पास पोस्ट होगा, आपके पास इज्जत नहीं होगा, लेकिन इज्जत अगर चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, देन आपके पास नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। तो बात कर रहे थे डी फार्मा की। डी फार्मा एक कोर्स है जिसको हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं। यू ऑल नो अबाउट फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? जो कि दवाई से रिलेटेड सेक्टर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिप्लोमा करेंगे, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, और 2 साल जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। यानी अगर आप पीसीएम या पीसीबी दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से 12th कर रहे हैं तो आपके पास एक स्कोप है कि आप डी फार्मेसी करें, और इस डी फार्मेसी कोर्स के 2 साल के ड्यूरेशन में आप जो है सीखेंगे जो दवाई होता है उसके केमिकल रिएक्शन के, उसमें केमिकल उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, दवाई जो बनता है उसके बारे में डीप नॉलेज आप जो है पाएंगे इसमें, और आप एक फार्मासिस्ट कहलाएंगे ये 2 साल के डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। ये आज के डेट में आप देखिएगा कि फार्मासिस्ट जो है उसको लोग जो है
बोलता है ना कि उदाहरण डिग्री बार को खोजता है, होता है ना, लालटेन लेकर ढूंढता है, तो फार्मासिस्ट को लालटेन लेके लोग ढूंढते हैं। रीजन क्या है कि जितने भी मेडिकल खुले हुए हैं आपके मधुपुर में, बिना डी फार्मा के आप मेडिकल नहीं खोल सकते हैं। और मैक्सिमम मधुपुर में जितने भी मेडिकल चल रहे हैं, जो उनका ऑनर है डोंट हैव ए फार्मेसी लाइसेंस, वो क्या किए हुए हैं, रेंट पे किसी से लिए हुए हैं जो ऑलरेडी कहीं से किए हुए हैं डी फार्मेसी। देन आप 2 साल के कोर्स में अपना एक स्कोप तलाश सकते हैं। मात्र 2 साल में आप ऐसा बन सकते हैं कि आप जो है 2 साल के बाद अर्निंग शुरू कर सकते हैं, ओनली आफ्टर 2 इयर्स। या तो आप अपना मेडिकल खोल लीजिए, या तो आप फार्मासिस्ट बन जाइए, या तो आप मेडिकल सेक्टर में एमआर जो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। यानी आफ्टर 2 इयर्स बिफोर ग्रेजुएशन, एक बंदा ग्रेजुएट होगा, एक बंदा डी फार्मा करके निकलेगा, देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि डी फार्मासिस्ट गेट जॉब अर्लियर। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। ऑल्सो एक और इसका स्कोप है, अगर आपके पास जो है कमी है पैसे की, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हायर स्टडीज में जाए, पैसे की कमी है, फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप भी डी फार्मा कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स करने के बाद आप भी इसकी डिग्री को किसी मेडिकल वाले को रेंट पर दीजिए, साल का ₹1,00,000 मिलता है। आज के डेट में साल का ₹1,00,000 मिलता है। उसके बाद उस ₹1,00,000 से आप हायर स्टडी पे जाइए, जितना हायर स्टडी पे जाना चाह सकते हैं। एट डी फार्मेसी का आज के डेट में झारखंड में जो भी कॉलेजेस है, उसका फीस लगभग ₹2,00,000 है। ₹2,00,000 2 साल का फीस है, यानी 1 साल का ₹1,00,000। बट डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आप लोगों को ओनली 1,40,000 में ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, 1,40,000। ऑल्सो जो भुवनेश्वर सर के स्टूडेंट्स होंगे उनको स्पेशल 20,000 का डिस्काउंट, 10,000 डिस्काउंट था, बट आज स्पेशली सर के बिहाफ में 10,000 और डिस्काउंट जो है हम लोग। बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी जो कोर्स है, वो कोर्स जो रहता है 4 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें आप बैचलर भी हो जाएंगे, दैट मींस कि आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे एंड एक फार्मासिस्ट बन जाएंगे, सीनियर फार्मासिस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्वालिफाई नीट, ठीक है। नीट एग्जाम आपको भरना होगा और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन यू विल टेक एडमिशन इन बी फार्मेसी। नेक्स्ट हम लोगों का कोर्स है एएनएम, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसको दाई का काम भी बोलते हैं। आज के डेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब में दाई है, बट वो वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है उनकी, वो आउटसोर्स है। हर गांव में, हर मोहल्ले में दाई होती है, सबको पता होगा, ठीक है। वो उनको हॉस्पिटल्स में रखे हुए हैं। इतने ज्यादा यहाँ पे जो है झारखंड में या फिर इंडिया में इस पोस्ट की कमी है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में पोस्टेड पर्सन नहीं मिलेगा। आप पता कीजिएगा कि ये यहाँ पे पोस्टेड है, ये यहाँ की सैलरीड है, नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत कम जो है आज के डेट में ये कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स हैं। तो ये बेहतरीन स्कोप है, ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसमें भी 12 पीसीएम या पीसीबी से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से ये पीसीबी हो जाएगा, इस साल तक पीसीएम पीसीबी दोनों। तो इससे भी आप जो है आराम से आफ्टर 2 इयर्स आसानी से अपने नियरेस्ट किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से आप जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि 3 साल का कोर्स है। इस साल इसमें भी नीट, अभी बिना नीट का आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर से आपको इसके लिए भी नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये 3 इयर्स का कोर्स है, इसका फीस मार्केट में 5 लाख रुपए तक है, बट यहाँ पे 3 लाख रुपीस फीस है। इसमें भी आपको जो है 40 to 50%, 60% तक आप इसका लिहाज से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एंड ऑल्सो जो भी सर के बिहाफ में आएंगे, सर के रेफरेंस से आएंगे, उनको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाए। तो आज के डेट में आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक बेहतरीन स्कोप है। आज एक लड़का आप देखेंगे ग्रेजुएट होता है, टोटल साल कितना लगता है, 10 साल मैट्रिक, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल तो अभी है, हम लोग तो 5 साल में किए हैं, अब तो 3 साल में लगभग हो रहा है, अभी भी 4 साल। अब नया सिलेबस में 4 साल है, बट हम लोग पुराने सिलेबस में थे, उस समय हम लोग 5 साल में किए, क्योंकि सेशन बहुत लेट चल रहा है। तो 15 से 17 साल पढ़ाई करने के बाद भी आज के डेट में हम लोग जो है ये सोचते हैं कि कैसे अर्न करना है। रीजन क्या है? बिकॉज वी डोंट हैव एनी परफेक्ट गोल और एनी टारगेट। हम लोगों के पास कोई गोल नहीं है या मेरा कोई टारगेट नहीं है। दैट्स व्हाई
हम लोग जो है अभी भी पूछते हैं, जैसा कि किसी ने पूछा कि सर ऑनर्स क्या है, ये हम सर से क्यों पूछेंगे ऑनर्स क्या है? हमारा एक परफेक्ट टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए मेरा अगर टारगेट है MBBS में जाना, देन हमें एक अपना जो है एक लेसन प्लान तैयार करेंगे कि उसमें कैसे जाना है। आज के डेट में YouTube का जमाना है, हर इंसान के पास एंड्रॉयड फोन है, मैक्सिमम टाइम हमारा जो है मोबाइल में ही जाता है। देन हर एक चीज की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है इस टाइम में कि आप अगर किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसका एक एक पार्ट को हम पता कर ले, उसको कॉपी में नोट डाउन कर ले और स्टेप वाइज उस पर तैयारी करें और आज के डेट में हम वहां तक पहुंच जाए। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते अपने लाइफ में, देन आपका लाइफ जो है, जैसे आज बेरोजगारी इतना हाई लेवल पे है, कल आप भी उसके पार्ट होंगे अगर आप गोल सेटिंग करके नहीं जाते हैं। तो 12th अभी अपेयरिंग है, सभी लोग एग्जाम दे चुके हैं, सभी लोग अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपना एक बेहतरीन टारगेट सेट करें और उस पर काम करें। इतने अच्छे टीचर आपको मिले हैं। मैं मधुपुर में मेरा जो है NGO है जीनत एजुकेशन चैरिटेबल, जो कि 10 साल से फ्री कंप्यूटर एजुकेशन पे वर्क करता है और आज की डेट में हम लोग 3500 से ऊपर स्टूडेंट्स को फ्री कंप्यूटर सिखा चुके हैं। अभी हम लोगों ने पालाजोरी में सेंटर खोला, वहाँ भी फ्री एजुकेशन चल रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग झुमका खोल रहे हैं, वहाँ भी चल रहा है। तो हम लोग जो है सर ने अभी आप लोगों को बताया कि एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हर सेक्टर में जरूरी है, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। दैट्स वाई हम लोग जो है, मेरा विजन शुरू से यही था कि एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट जिसके पास पैसे ना हो या जिसके पास है, एटलीस्ट बेसिक कोर्स वो सीख जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कभी भी आप बिना बेसिक कोर्स के किसी पोस्ट में नहीं जा पाएंगे। आज के डेट में जो टीचर लोग हैं ना, उन लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग भी जो है बेसिक कोर्स करके रखिए, बिकॉज उनको भी डेटा एंट्री का काम दिया जा रहा है। तो सरकारी शिक्षक को भी डेटा एंट्री का काम दिया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सरकारी शिक्षक 12 टीचर आते हैं कि सर हम लोग को ऑफ टाइम में दीजिए ना, स्टूडेंट के बाद का टाइम सर हम लोग के बीच में नहीं, उन लोग को ऑफ टाइम में हम लोग क्लासेस देते हैं और वो लोग जो है सीख रहे हैं। देन आप लोग के पास ये बेहतरीन ऑप्शन है, अभी आप 12th में है, एक अपना परफेक्ट टारगेट बनाइए, एक गोल सेट कीजिए और उस पर स्टेप वाइज जो है काम कीजिए। बेहतरीन सर हैं जो कि आप लोगों को आपके टारगेट को अचीव करने में स्टेप वाइज बताएंगे। जैसे अभी इतनी डिटेल से एक एक पोस्ट में किस किस चीज में काम करना है, कौन सा सिलेबस है, किस किस पे हम लोग कौन सा सेक्टर पे जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक्स है, एक एक चीज को सर ने ब्रेक कर करके आप लोगों को बताया है। मुझे नहीं लगता है कि मधुपुर में इस तरीके का इन्वायरमेंट आप लोगों को और कहीं मिलेगा, कहीं भी इस तरीके का नहीं होता है। ये जो सर ने आज यहाँ पे करियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम रखा, तो आप लोग बहुत ही खुशनसीब है कि आप लोग जो है खान सर ऑफ मधुपुर के स्टूडेंट हैं, बिकॉज सर इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं खुद सर का सारा वीडियोस देखता हूँ, चूँकि मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी सर का जो भी वीडियोस आता है फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड, मैं वो देखता हूँ बिकॉज सर इस तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग अपने समय में नहीं पढ़ पाए इस तरीके से। आप लोग के पास एक बहुत अच्छा स्कोप है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं। जब सीखे हैं दैट मीन्स यू आर स्किल्ड, और स्किल के साथ आप जब किसी पद पे जाएंगे तो आपको एक इज्जत मिलेगा। ये चीज को जानिए, आपको पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव टैलेंट। मैं बता रहा हूँ सर ने जैसे अभी बताया ITI के बारे में किसी ने पूछा, तो ITI मैकेनिकल सेक्टर से करके आप ALP पे जो लोको पायलट होता है वो जा सकते हैं, या 10th के बाद जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, वो करके भी आप जो है अगर मैकेनिकल में कर रहे हैं तो आप रेलवे के असिस्टेंट ड्राइवर में जा सकते हैं। मेरा छोटा भाई मोहम्मद जाकिर नाम है उसका, आज के डेट में असिस्टेंट लोको पायलट में वो पोस्टेड है और उनका प्रमोशन भी हो चुका है। वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने CGL क्वालिफाई किया, क्योंकि मधुपुर से बहुत सारे लड़के ने इस बार किया था। लोको पायलट का वैकेंसी जो 18 में निकला था, उसमें मधुपुर के बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स ने क्रैक किया और आज के डेट में वो असिस्टेंट ड्राइवर है। और मैं आपको बताऊंगा, मैं पर्सनली हर जगह पे गया हूँ, 1 रुपया कहीं पे देना नहीं पड़ा, 1 रुपया कहीं पे देना नहीं पड़ा। यही फायदा होता है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप जानकार है, आप अगर मेरिट से आ रहे हैं, आपका जो मार्क्स है वो हाई है, देन मांगने वाला भी सोचता है कि किससे मांग रहे हैं।
ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर टैलेंट है और ऑलरेडी आप 12वीं से आ रहे हैं कहीं से, देन वहाँ पहले से समझ जाता है कि इसी से लेना है, ठीक है। देन आप स्किल्ड है, आप टैलेंटेड है, अपना एक अच्छा गोल सेट कीजिए और आगे जो है एक बेहतरीन फ्यूचर के बारे में सोचिए। बहुत ही अच्छा गाइडेंस जो है आपको इन सर के माध्यम से मिल रहा है और मैं सर को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कहूँगा कि सर आप हर साल इस तरीके के प्रोग्राम्स कीजिए ताकि जो इन्वायरमेंट एक आप क्रिएट कर रहे हैं मधुपुर में, उस इन्वायरमेंट को जो है और अच्छा माहौल मिले और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाए। यहाँ का स्टूडेंट जो है वो और आगे बढ़े और तरक्की करे, ना कि किसी नेता का सिर्फ झंडा उठाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं जाना, चूंकि इलेक्शन का माहौल आ गया है। अपना जो टारगेट सेक्टर का जो सेट कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। ये जो समय अभी आपके पास है, जो छुट्टी अभी आप लोगों को मिला हुआ रिजल्ट आने तक, उसको यूज करिए कुछ अच्छे जगहों पे, कुछ अच्छे कोर्सेज पे। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसको आप मोबाइल के थ्रू जो है एक्सेस करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। एंड ऑल्सो आप में से किसी को भी इन सारे सेक्टर्स में अगर एडमिशन लेना है आफ्टर 12 तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है, ये मेरा नंबर है 8092497727 और 9304154212। यू कैन नोट दिस नंबर और आप इसके सेक्टर में कॉल करके बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप सर को इसके बारे में बोलेंगे, सर जो है आप लोगों को इस चीज में गाइडेंस देंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू अपना कीमती समय देने के लिए एंड थैंक यू सर।